हमें शिकायत मिली थी, गैर मौजूदा खाते की ज़मीन है, 106 खाता नंबर है, प्लॉट नंबर 306 है। यहाँ पे नाली भी बनी हुई है जनहित के लिए है, जिससे फ्लो में दिक्कत आ रही थी। तो कंप्लेंट पे हमने जांच करी यहाँ पर, और अमीन के द्वारा पैमाइश हो रही है, सब आप देख रहे हैं यहाँ पे नापी हो रही है। सभी जो भी यहाँ पर सरकारी ज़मीन पे कब्जा कर रखे काम कर रखा है, उनको हमने 3 नोटिस दे रखा है। और हम लोग चाहते हैं कि जहाँ तक हो सके खुद से अपना वो कर लें, क्योंकि अगर सरकार तोड़ने जाएगी तो फिर ज़्यादा आगे पीछे हो सकता है। विद्यालय भी है, तो हमारे सबसे रिक्वेस्ट है कि आप मतलब जो जितनी ज़मीन है उसी हिसाब से मतलब तक कंस्ट्रक्शन करें, ताकि बाद में ये फ्यूचर में भी ये दिक्कत ना आए। सर जो निर्देश दिए गए हैं उस दौरान सर एक प्राइवेट विद्यालय भी है, क्या उसको भी तोड़ा जाएगा या निर्देश आप लोग दिए हैं? प्राइवेट विद्यालय को भी हमें नोटिस दे रखा है, वो ज़मीन वहाँ पे है, थोड़ा पीछे करके वो कर लेंगे अपने हिसाब से। बच्चे का शिक्षण संस्थान जो है नहीं, उसका कुछ अफेक्ट नहीं, बच्चों का शिक्षण प्रभावित नहीं होगा। हम लोग कुछ भी जल्दबाजी यहाँ पे नहीं करें, वो हमारे उद्देश्य है ही नहीं। इसी सरकारी ज़मीन का सवाल है, वहाँ पे ज़मीन है तभी हम लोग पीछे करेंगे इसको, और कुछ नहीं। तो सर ये नाली के लिए ही पर्पस किया जा रहा है कि ताकि नाली क्लियर हो जाए? देखिए, नाली के द्वारा संज्ञान में हमारे आया, पर लार्जर पर्पस आप लोग समझते हैं सरकारी ज़मीन है, गैर मौजूदा ज़मीन है, इस पे हाँ इसका यूज़ जनहित में होना चाहिए। थैंक यू। मुस्कुराइए, आप बेंगाबाद में हैं, मुस्कुराइए। यहाँ भ्रष्टाचार जब होता है तो यहाँ पर वो गहरी नींद में सो जाते हैं जो भ्रष्टाचार करते हैं, और उस भ्रष्टाचार की चपेट में आने वाली जनता हर दिन अपने जीवन को कुछ इस तरीके से पिसती है जो आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। दरअसल एक मामला बेंगाबाद का है, बेंगाबाद थाना के सामने ये जो नज़ारा है आप देख सकते हैं, और ये नज़ारा है नली का। समझिए कि एक बहुत बड़ा बस्ती है और तकरीबन सैकड़ों जो घरों का पानी है वो इस नली में जो आप देख रहे हैं, इस नली का ये नज़ारा जो है वो सैकड़ों घरों के पानी का है। पूरे बस्ती का पानी जो है इस नली के माध्यम से यहाँ से आप देख सकते हैं कि कुछ यहाँ से प्रवेश करता हुआ तकरीबन यहाँ से आप जो दृश्य देख रहे हैं जहाँ पर कुछ लोग काम कर रहे हैं, वो काम नहीं कर रहे हैं, दरअसल पदाधिकारी हैं, अंचल के कर्मी हैं, वो लगे हैं फिट करके वो घर तोड़ने के लिए जो जीएम लैंड पर बन गए। दरअसल मामला ये है कि इस नली को लेकर के जब इस पर अतिक्रमण हुआ तो यहाँ के जो लोग थे, यूँ कह लीजिए कि कुछ लोगों ने शिकायत की कि भैया नली का ठीक ठाक से काम नहीं हो रहा है, नली अपने आप से ठीक ठाक काम नहीं कर पा रही है, इसलिए अतिक्रमण मुक्त इसे किया जाए। अब अतिक्रमण मुक्त करने की बारी आई तो सवाल हुआ कि भैया नली में पानी कैसे जम रहा है। थोड़ा इधर आ जाइए। नली में पानी, आपका घर यही है ना? जी हाँ। नाली में जब पानी कैसे जम रहा है तो घर तोड़ने के लिए निकल गए ना? घर तोड़ने के लिए निकल गए तो हम बोले कि नली साफ करवा देते हैं। हाँ। और तो ये सब 1-2 आदमी जो है सो ब्लॉक में जाके आवाज़ दे दिया कि नहीं, नली घर के बगल में तोड़ना चाहिए। कोई जनप्रतिनिधि को आप लोग सूचना नहीं किए? नहीं किए थे हम। चाचा क्या नाम है आपका? यहीं घर है? राजकुमार राम। अभी नोटिस मिला है आपको? ना, हाँ नोटिस। क्या नोटिस मिला है आपको? नोटिस मिला है वही नली का पानी निकालने के लिए। नली का पानी निकालने के लिए। तो ये नाली ठीक बना था जब बना था? नहीं बना कैसा सो तो हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन अब ठीक है कि घर ठीक है, लेकिन पानी सफा चाहिए। पानी सफा चाहिए। हाँ, नली पूरा नाली का जो पानी है, पूरा बस्ती का जो पानी है आपके घर के सामने से निकल रहा है, तो इस पर क्या कहना चाहते हैं आप? हम कहना चाहते कि साफ हो जाए और क्या करना। दरअसल देखिए, लापरवाही यहाँ पर ठेकेदार की है जिसने इस नली को बनाया, एक तरीके से जेई की है जिसने इस नली को बनाया। जो नली आप समझ सकते हैं कि ये नली का जो ऊपरी हिस्सा है, अगर इस नली को अगर इसका पानी अगर क्रॉस करता है यहाँ से, तो आप समझ लीजिए कि इसको तकरीबन 300 मीटर की दूरी जाने में एक लंबा सफ़र तय करना पड़ेगा, जबकि इस नली का पूरा पानी यहाँ से निकासी करके एक तरीके से आप समझिए कि ये जो है एक मंडा आहार तालाब है, इसके बगल में या फिर किसी तरीके का सोखता गड्ढा या एक बहुत बड़ा निर्माण करवा के इस नली के पूरे पानी को निकाला जा सकता था, जबकि डाउन है। आप ज़रा सोचिए कि जो पानी महज 200 मीटर में बनाया जा सकता था, 200 मीटर के एक तरीके से कम बजट में तैयार किया जा सकता था, उस बजट में ज़बरदस्त घपला हुआ है। इस नली के निर्माण में भी भ्रष्टाचार हुआ और इस नली को बनाने वाले ने भी भ्रष्टाचार किया। जितने भी पदाधिकारी थे जो इसमें शामिल थे इस नली में, उसने भ्रष्टाचार किया, जनप्रतिनिधियों ने भ्रष्टाचार किया। और अब वाह रे अब सिस्टम कि अब नली के उन जो ठेकेदार को समझिए, करप्शन करने वाले को समझिए, उस पर कार्रवाई ना करके भोली भाली जनता को पर कार्रवाई किया जा रहा है। इन घरों पर जो है नोटिस है और इन घरों को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। आप कह रहे हैं यहाँ के पदाधिकारी कि भैया 2 फीट 3 फीट 4 फीट जो भी आपका सरकारी जीएम लैंड में जो ज़मीन है उसको तोड़ दिया जाएगा, चूँकि आपने अतिक्रमण कर लिया है, नली के पानी को निकासी को आपने रोक दिया है और तमाम तरह की बातें हो रही है। अब जरा देखिए, नली को यहाँ पर बनाने की आवश्यकता ही नहीं थी। जिस नली को यहाँ बनाया गया, आप देखिए कुछ तरीके से पानी यहाँ जमा हो गया है, यहाँ ज़रूरत ही नहीं था। कब
किसी भी सूरत पर वहाँ जो पूरे बस्ती का पानी है वो इस घर से उधर निकासी होने का कोई जगह जब नहीं है, तो आप सोचिए कि यहाँ पर नली क्यों बनाया गया, उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है जिसने इस नली को बनाया। जो नली महज हमें लगता है कि मुश्किल से 30 मीटर होगा, 30 मीटर की दूरी पर नली को बनाया जा सकता था, तो फिर इतने लंबे मीटर नली को क्यों बनाया गया। अब जरा सोचिए कि इस तरीके का कार्रवाई करने के बाद जो है लोगों को ही इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। ये नली पहले उधर बनाया जा सकता था, जबकि यहाँ बनाया गया। आप देख सकते हैं यहाँ भी घर बन गया है। अब पदाधिकारियों का कहना है कि अतिक्रमण हुआ है, अतिक्रमण मुक्त करने का प्रयास हो रहा है। लेकिन देखना ये होगा कि इस नली के बनाने वाले ठेकेदार, कर्मी, जेई, एई, जितने भी लोग हैं, जितने भी लोग शामिल हैं, चाहे प्रखंड विकास पदाधिकारी हों या कोई भी हो, अंचलाधिकारी हों, जो भी इस नली को बनवाने में जिनकी अहम भूमिका थी, जिन्होंने ये सोच कर बनाया था कि भैया जो पूरा बस्ती का पानी है उसको हम निकलवा देंगे, जो जाम हो गया, और किसी भी सूरत पर इस नली को अगर साफ भी करवाया जाए तब भी जाम होगा। आपका घर कहाँ है? ये वाला है। अच्छा, एक बात बताइए, इस नली का सफाई हुआ ना? सफाई नहीं हुआ है, जैसे बना हुआ है। हाँ। जैसे ये देखिए, ये प्लेट है। हाँ। ये छोटा छोटा प्लेट है, हम लोग इसको साफ कर सकते थे। हाँ। लेकिन जब बना था हाँ। तो देखिए वहाँ से लेके वहाँ तक पूरा ढलाई कर दिया गया। अच्छा। ये कैसे साफ होगा हमको समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा, नली को अगर साफ करने का प्रयास किया भी जाए तो साफ हो सकता है क्या? जी हाँ, सफाई हो सकता है। हाँ। स्लैब खोल के भी सफाई किया जाता है, जिसका मकान पानी बन निकलता है सफाई करने के बाद? पानी निकल जाएगा सफाई करने के बाद। पानी निकल सकता है। आपका घर कहाँ है? पानी तो निकल क्या रहा नाम है आपका? अजय आनंद कौशल। अच्छा, एक्चुअली आपका घर यहीं है? मेरा घर यहीं है। एक्चुअली देखिए, जब ये नाली बना था ना, तो उसका एक ड्रेन सिस्टम होना चाहिए कि नाली बाहर चला जाए, पानी कहीं पर किसी के घर में नहीं चला जाए। हाँ, हाँ। अभी ये जो पानी निकलता है हाँ, जाके बगल में ये चला जाता है और पूरा उससे वातावरण दूषित होता है। हाँ। उसे अब जरा सोचिए, आपको हम दिखाते हैं, जैसा कि आपने देखा कि पूरा बस्ती का पानी जो है एक तरीके से इसी सामने से जा रहा है, जबकि आपको लगता है कि नली को गलत तरीके से बना दिया गया? अब गलत तो हो सका, क्योंकि इससे पहले आपके यहाँ जो है एक जगह है, वहाँ से भी निकाला जा निकाला सकता था। लेकिन इसको ला के किसी के घर के सामने निकाल दिया गया है। ये अच्छा नहीं है। आपको लगता है नली में भ्रष्टाचार हुआ? आपका घर यहीं है? हाँ, क्या नाम है आपका? शैलेश कुमार पांडे। आपको लगता है कि नली गलत तरीके से बनाया? हाँ, गलत तरीके अब नली के नाम पर जो है जो अतिक्रमण एक तरीके से मुक्त करने का आप ही लोग का घर है ना यहाँ, हाँ, उसको तोड़ने का प्रयास हो रहा है। प्रयास। क्या कहना चाहेंगे आप? हम यही कहना चाहेंगे कि नाली को साफ करवाया जाए पहला, हाँ। या हम लोग करें, जो भी जैसे आपको भी हो। लगता है कि साफ होने से नली जो है इस पानी का बहाव हो सकता है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि सबसे बड़ी बात है कि जब नली बना था तो उसमें स्लैब होना चाहिए। हर जगह स्लैब नहीं है। स्लैब इसमें नहीं था। हम लोग ये जो दिख रहा है स्लैब आपको, ये सामने, ये हम लोग खुद से बनवाए हैं। अच्छा। बहुत जगह हम लोग स्लैब नहीं था तो वहाँ पर हम लोग पटरा डाल के रखे हुए हैं। हाँ, हाँ। स्लैब नहीं दिया गया था, उससे तो काफी गंदगी। स्लैब नहीं था, और दूसरी चीज़ क्या है कि नाली का पानी यहाँ से ऑलरेडी पब्लिक प्लेस से दूर होना चाहिए। हाँ। वहाँ बगल में विद्यालय, निकासी करने का। निकासी का। अच्छा। वहाँ बगल में विद्यालय है, वहीं पर जा करके पानी सब जमा हो जाता है, गंदा पानी, हाँ। जिसके चलते प्रदूषण भी तो फैलेगा चारों तरफ। तो अगर मान लिया नली का पानी तो हम लोग निकाल देंगे, लेकिन फिर वो किसी की ज़मीन में जाएगा तो विवाद फिर शुरू होगा। तो इससे बेटर है कि नाली को फिर बढ़ा कर आगे ले जाने का एक किया जाए, कोशिश किया जाए। इस पर सरकार सोचे। जहाँ से रोका है वहाँ से फिर बढ़ाया जाए नाली। आगे बढ़ाया जाए। जहाँ से रुक गया है वहाँ से फिर नाली को बढ़ाया जाए। दरअसल जहाँ से पानी का निकासी है वहाँ एक तरीके से वो व्यवस्था ठीक नहीं है, और इससे बीमारी की आशंका जो है सो बनी हुई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि सरकारी ज़मीन पर बने घरों को तो अतिक्रमण मुक्त किया जा रहा है, लेकिन वैसे लोगों पर कब कार्रवाई होगी जिसने इस तरह के बिना स्लैब वाले एक तरीके से नली का निर्माण करवा दिया, जिसने भ्रष्टाचार कर दिया, उस पर कोई कार्रवाई नहीं, जबकि आम लोगों पर कार्रवाई की जा रही है। अब देखना ये होगा कि क्या कुछ कदम आगे सरकार उठाती है। शुक्रिया।